टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक देखेंगे सिविक्स का, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या होता है? लेट अस बिगिन विथ अ जेंडर डिवीजन। इट इज द फॉर्म और दिस इज द फॉर्म ऑफ हियरार्चिकल एंड सोशल डिवीजन सीन्स एवरीवेयर बट इट्स रियरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें? तो जेंडर डिवीजन देखेंगे। आज के टाइम में जेंडर डिवीजन काफ़ी, ये जो होता है ना, काफ़ी पुराना डिवीजन है हम लोग का और काफ़ी पुराना सोशल डिवीजन है। ठीक है, और ये जो होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही होता है, बल्कि पॉलिटिक्स वगैरह हर जगह होता है। द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टैंड नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ये जो जेंडर डिवीजन होता है ना, ये एक नेचुरल है और अनचेंजेबल, और इसको कोई भी इंसान बदल नहीं सकता है। मतलब जो होता है ना, आज के टाइम में लोग जो होते हैं ना, इससे इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं ना कि इसको बदलना इम्पॉसिबल हो गया है। However, it is not based on biology but on social expectations and stereotype। ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, मतलब मेल फीमेल होना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी जो होता है ना, ये ये जो होता है लोगों के एक्सपेक्टेशन और की मतलब उम्मीदों पे खड़ा ना उतरना, वो कह सकते हैं आप। Public and private division. Boys and girls are brought up to believe that they are main responsibility of women is household bringing up children। देखिए, लड़का लड़की सबके पास, सबके दिमाग में एक ही बात होता है कि औरतों का सिर्फ काम होता है घर संभालना, बच्चों को बड़ा करना। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। वुमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम एंड सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथिंग, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड फ्रॉम होम। ये सब चीज जो होता है बहुत सारे घर में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे ना कामों का डिवीजन हो जाता है। औरतें जो होती है वो घर का काम करती है, खाना बनाना, साफ सुथरा करना, कपड़े धोना, सिलना, बुनना, इन सब का काम करती है, और जितने भी आदमी रहते हैं वो बाहर का काम करते हैं। इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, दे सिंपली थिंक्स इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड दोज थिंग। ऐसे इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आदमी जो होता है ना वो घर का काम नहीं कर सकते। बस हम लोगों के दिमाग में एक थॉट चला गया है कि ये सब काम किसका होगा? औरतों का है। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन द होटल्स आर मैन। बहुत सारा, अगर हम लोग होटल्स वगैरह का बात करें ना, तो हम लोग ये बात देखेंगे ना कि बहुत सारे होटल में जो कुक होते हैं, जो टेलर होते हैं बुटीक्स में, वो कौन होते हैं? मैन होते हैं। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। इन विलेज वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल्स एंड वर्क इन द फील्ड। लेकिन और ये भी मानना कि गलत होगा कि औरतें जो होती है वो बाहर का काम नहीं करती हैं, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि अगर हम लोग गांव वगैरह में देखें तो औरतें जो होती है वो लकड़ी लाने जाती है, पानी लाने जाती है फील्ड्स वगैरह में काम करती है। इन अर्बन एरिया में पुअर वुमेन जो होती है, जो गरीब औरतें रहती है, वो दूसरों के घर में काम करती है, जबकि जो मिडिल क्लास वुमेन रहती है वो ऑफिस वगैरह में काम करती है। इन फैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशनल टू डोमेस्टिक लेबर। बहुत सारी जो औरतें होती है ना, वो कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं। बहुत सारी औरतें दूसरों के घर पे काम करती है, बहुत सारी औरतें ऑफिस में जाके काम करती है। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यू एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज। लेकिन उनके कामों का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता, उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं रहता है उनके थ्रू। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्थो वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इन मिनिमल्स इन मोस्ट सोसाइटीज। एज अ रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो डिवीजन होता है लेबर का, उसमें क्या होता है, जो काम का डिवीजन होता है उसमें औरतों के ऊपर ना घर का काम थोप दिया जाता है। अर्लियर ओनली मैन वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक अफेयर, वोट्स, कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिस। शुरुआत में पहले स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि सिर्फ जो होता है ना, आदमियों को ये हक था कि ना वो पब्लिक कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ पे जो होता है ना वो लोग क्या कर सके, वोटिंग वगैरह कर सके, 10 लोगों के सामने बातें कर सके। वुमेन्स आर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट फॉर इक्वल राइट। औरतें जो होते हैं वो अलग अलग, बहुत सारे पार्ट्स के अलग अलग औरतें जो होती है ना, उन्होंने ना बहुत ज़्यादा जो क्या है ना लड़ाई लड़ा, तब जाके उन लोगों को वोटिंग का हक दिया गया। There were allegations in different countries for the extensions of voting right to women। आज के टाइम में जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है औरतों के काम, वोट वगैरह को लेकर। This allegations demand enhancing the politics and legal status of women, improving their educational and career opportunity। इसके कारण क्या हुआ, औरतों का जो करियर और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी था वो बढ़ा। मोर रेडिकल वुमेन, जो बहुत सारी जो औरतें थी वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं संभालती थी, बल्कि बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह में ना पार्टिसिपेट भी की।
politics expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women in role of public life। ये political expressions of gender division के कारण और political mobilization के कारण औरतों के ना improvement पे सवाल खड़ा हुआ। We can now find, आज हम लोग देखते हैं कि औरतें जो थे वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही हैं, और आज के टाइम में ना पहले के कंपेयर में उतना भेदभाव नहीं है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दुनिया के कुछ पार्ट्स की बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड पार्टिसिपेट ऑफ वुमेन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। अगर हम लोग कुछ कंट्रीज की बात करें जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फाइनलैंड हो गया, तो वहाँ पे हम लोग ये बात देखेंगे ना कि औरतों का जो पब्लिक लाइफ है ना उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा है एज अ कंपेयर मैन के कंपेयर में। इन आवर कंट्री में आज के हमारे अपने कंट्री में बात करें तो वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट एंड सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। औरतों को अभी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उतना इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो होता है आज़ादी के बाद उनके हालत में सुधार आया है। Our is still male dominate patriarchal society। अगर परिदृश्य सोसाइटीज हमारे कंट्री में ना अभी भी जो होता है मैन जो होता है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट फेवर में पाए जाते हैं। वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेसिव इन वेरियस वे। औरतों को जो होता है बहुत तरीके से डिसएडवांटेजेस का फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह फेस करना पड़ता है। द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयरिंग टू 76% अमॉन्ग मैन। अगर हम लोग बात करें लिटरेसी रेट का तो आदमी जहाँ पे 76% पढ़े लिखे रहते तो औरतें से 54% रहती है। सिमिलरली स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज। बहुत कम अमाउंट में लड़कियों को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट, अगर हम लोग स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो गर्ल्स का परफॉर्मेंस होता है वो लड़कों से बेटर होता है, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज देयर पेरेंट प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्स फॉर देयर बॉयज एजुकेशन रेदर देन स्पेंडिंग इक्वल ऑन देयर सन एंड डॉटर। लेकिन फिर भी क्या होता है बहुत सारी गर्ल्स को क्या किया जाता है, स्कूल ड्रॉप करवा दिया जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है ना कि ना जितना भी उनका अपना रिसोर्स है ना वो सिर्फ बॉयज पे वो स्पेंड करेंगे रेदर देन बॉयज और गर्ल्स दोनों पे स्पेंड करने के बजाय। No wonder the proportions of women among the highly paid valuable job is very still। इसमें कोई शक नहीं है कि औरतों का जो होता है जॉब के सेक्टर में जो स्किल है वो काफी लो, उनको काफी लो सैलरी दिया जाता है। ऑन एन एवरेज ऑफ इंडियन वुमेन वर्क 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। औरतें जो थी 1 घंटा ज्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी उनका जो पेमेंट है वो मैन के कंपेयर में कम है। येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पे एंड देयरफॉर ऑफ्टन नॉट वैल्यू। बहुत सारे औरतों का काम ऐसा होता है जिसको कोई ना जॉब के कैटेगरी में नहीं रखता है। जैसे आज के टाइम में जो लेडीज घर में खाना वगैरह बनाती है, कपड़े वगैरह धोती है, घर को साफ वगैरह करती है, उनका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। The Equal Remunerations Act 1976 provide the equal wages should be paid to equal work। The Equal Remunerations Act के तहत जो होता है ना ये ना नियम निकला कि औरतों और आदमियों को जब वो लोग सेम काम करे, सेम घंटा काम करे तो उनको पे वेजेस भी इक्वल मिलना चाहिए। However in most of the areas from sports and cinemas women जो होता है बहुत सारे एरियाज में, अगर हम लोग देखें स्पोर्ट्स से लेकर सिनेमा तक अलग अलग एरियाज में देखें तो औरतों को मैन के कंपेयर में कम पैसे मिलते हैं। एज अ कंपेयर दोनों का वर्क सेम रहता है। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया की अलग अलग पार्ट की बात करें, पेरेंट्स प्रेफर, आदमी जो होता है वो पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन find way to have the girl child aborted before she is born। बहुत सारे अगर हम लोग घर की बात करें तो ना लड़कों को अगर जैसे क्या होता है ना बहुत सारे गर्ल्स चाइल्ड को अबॉर्ट करवा दिया जाता है उसके बॉर्न से पहले। सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्रीज मेयरली 1914। इससे क्या होता है हम लोगों का जो रेशियो रहता है ना वो दिन पर दिन घटते चला जा रहा है। 850 से 800 प्लेसेस में हो गया बहुत सारी जगह में। देयर आर रिपोर्ट इन वे ऑफ वेरियस काइंड हरासमेंट ऑफ पब्लिक एक्सप्लोटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बहुत सारी जगहों पे ना पब्लिक एक्सप्लोटेशन होता है, शोषण होता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ वायलेंस होता है। अर्बन एरिया की बात करें बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। अगर गाँव वगैरह की बात करें तो औरतों के लिए वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। दे आर नॉट सेफ विद इन देयर ओन हाउस होम फॉर बेटिंग हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ तक कि जो होता है ना वहाँ पे
चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑल दिस इज वेल नॉन, येट इशू रिलेटेड टू वुमेन वेल बीइंग फॉर और अदरवाइज आर नॉट गिविंग एडिक्वेट अटेंशन। देखिए मैन के कंपेयर में औरतों को उतना अटेंशन नहीं दिया जाता। दिस हैज लेड टू मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट्स टू द कंक्लूजन दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। मतलब जो होता है आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा जगह जो होता है ना, बहुत जगह जो होता है लोग इसको लेकर मूवमेंट स्टार्ट किए जहाँ पे अटेंशन इक्वली नहीं दिया जाता है। वन वे टू इंश्योर दिस हैव टू मोर वुमेन्स एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सबका ये मानना है कि औरतों का इलेक्ट्रिकल मतलब वोटिंग वगैरह में जो होता है, इलेक्शंस वगैरह में जो होता है ना, उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी स्लो। अगर हम लोग और अगर इंडिया की बात करें तो वुमेन का जो प्रोपोर्शनल है लेजिस्लेचर में वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज जो होता है इलेक्टेड वुमेन्स मेंबर का इन लोकसभा में जो है ना, उसमें सिर्फ 10% है टोटल स्ट्रेंथ में। 2009 के जो होता है ना आंकड़ा के हिसाब से देयर शेयर इन स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो ये 5% से भी कम है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडियन अमोंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग इसमें कंपेयर करें तो इंडिया जो होता है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बॉटम ग्रुप में आता है औरतों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। इंडिया इज बिहाइंड एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्री। इंडिया जो होता है जो कुछ डेवलपिंग कंट्री है जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका, उससे भी कम है। इन द गवर्नमेंट की बात करें, इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम लोग बात करें पॉलिटिक्स वगैरह की बात करें तो मैन जो होता है वो ज्यादा फेवर में रहता है एज अ कंपेयर औरतों के कंपेयर में। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक अ लीगली बिल्डिंग्स टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शंस ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडी। अगर हम लोग बात करें ना कि औरतों का लीगली अफेयर में औरतों का जो प्रोपोर्शन की बात करें तो वो काफी कम है। दिस इज व्हाट कॉल्ड पंचायती राज, जिसको पंचायती राज बोलते हैं। इंडिया में होने के बाद भी 1/3 सीट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। कुछ जगह पे सीटें जो होती है ना वो औरतों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। नाउ देयर वर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन एरिया। आज करें तो ना 10 लाख से ज्यादा जो होता है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है रूरल और अर्बन एरिया को मिला के। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज हैज बीन डिमांड सेवरल रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना 1/3 सीट जो है लोकसभा में रिजर्व करने के लिए और स्टेट असेंबलीज वगैरह में रिजर्व करने के लिए औरतों ने बहुत सारा मूवमेंट स्टार्ट किया। अ बिल विद दिस प्रपोज हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन डिकेड। और बहुत सारे बिल्स वगैरह पास किए गए बट देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज ओवर द अमोंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बट कोई भी तरह का एज अ रिजल्ट सामने नहीं आया। द बिल हैज नॉट बीन पास्ड, बिल उतना पास नहीं हुआ। जेंडर डिवीजन जो होता है एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोशल डिवीजन का। दिस ऑल्सो सो डेट, ये भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप शो करता है जिसमें औरतों का डिवीजन किया जा रहा है, बिकम पॉलिटिकल इशू, जो आज के टाइम में एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव बीन मेड द गेन वी नोटेड अबव इफ द अनइक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट राइज इन द पॉलिटिकल डोमेन? कभी ये बात आप लोग सोचे कि ना अगर मानिए औरतों का ना इतना ज़्यादा अगर मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट नहीं होता, औरतें जो थी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ती, तो आज हम लोगों का सिचुएशन कहाँ से, आज हम लोग क्या रहते। रिलीजियन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखिए लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। अब हम लोग जो होता है ना एक अलग काइंड्स का सोशल डिवीजन देखेंगे। ये डिवीजन क्या होता है, किस पे बेस्ड है, तो रिलीजियस पे बेस्ड है, मतलब रिलीजन डिफरेंसेस है। द डिवीजन इज नॉट एन यूनिवर्सल एज अ जेंडर बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टूडे। ये जो होता है ना हमारा ये जो डिवीजन है ना, ये जेंडर डिवीजन की तरह यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट पे देखने के लिए मिलता है। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन, जिनका पॉपुलेशन है जो कि अलग अलग जो होता है ना रिलीजन को फॉलो करते हैं। एज वी नोटिस द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड की का नोटिस करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो बिलोंग करते थे सेम रिलीजन में एंड देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस, और जिसके कारण जो थे दूसरे जो रिलीजन थे उस पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस किया जाता था। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस की तरह रिलीजियन डिफरेंसेस भी जो होता है ना वो काफ़ी एक हमारे पॉलिटिक्स में भी देखने के लिए मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स।
गांधी जी ने एक बात बोला था ना कि रिलीजन को हम लोग नेवर बी सेपरेटेड, हम लोग पॉलिटिक्स से इसको अलग नहीं कर सकते. व्हाट वी मीन बाय रिलीजन वाज नॉट पर्टिकुलरली लाइक हिंदूज और इस्लाम, बट मोर वैल्यू दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन. ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड इथिक ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन. उनका मानना था ना कि हम लोग जो था हिंदू मुस्लिम इसके बेस पे हम लोग पॉलिटिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन राइट ग्रुप इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यू दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम कॉमनियर राइट इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजन माइनॉरिटी. आज के टाइम में ह्यूमन राइट ग्रुप जो होते हैं ना हमारे कंट्री में, वो क्या कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं. क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो विक्टिम होते हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं. दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी. उनका ऐसा डिमांड है ना कि गवर्नमेंट को जो होता है ना उनके फेवर में जो होता है कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो कि उनके फेवर में हो, जो उनको बचा सके. वुमेन्स मूवमेंट्स आर आर्ग्यू दैट फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन. वुमेन्स मूवमेंट्स के तहत ना ये ना आर्ग्यू किया गया फैमिली लॉ, जिसमें जितनी भी औरतें हैं ना और जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उनके अगेंस्ट में था ये. सो दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉ टू मेक देम मोर इक्विटेबल. तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया ना कि इसको चेंज किया जाने के लिए और हम लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया जाए. इंटरेस्ट इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. ये जितने भी इंटरेस्ट है ये रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में एक संबंध बनाते हैं. बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस. लेकिन ये गलत नहीं है और डेंजरस नहीं है. आइडियल्स एंड वैल्यू जो होता है ना वो अलग अलग रिलीजन के लोगों को साथ में लाता है. पीपल शुड बी एबल. लोग जो होते हैं ना एबल इतने सक्षम रहते हैं कि वो अपने नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को और अपने डिमांड्स को जो होता है दूसरे के सामने रख सके. दोज हु हैव पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम be able to regulate the practices of religion so as to prevent the discriminations or oppressive. आज के टाइम में जो होता है ऐसे लोग जिनके पास पॉलिटिकल पावर है तो वो लोग किसी से भी भेदभाव होने से बच सकते हैं. दिस पॉलिटिकल एक्ट वेयर आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली. ये जो होता है ये गलत नहीं है. इसके तहत जो होता है सभी धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो ये गलत नहीं है.